औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ आईकॉम पार्ट 2 की। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे इसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन। और आज हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर। आपकी जो मुख्तलिफ बुक्स ही आपको यानी कि आप मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ते होंगे और उन कॉलेजेस में किताबें भी मुख्तलिफ पढ़ाई जाती हैं, आपको ये इस बात का पता होगा पहले ही। कहीं पर नज़ीर अहमद साहब की किताब पढ़ाई जा रही है, कभी किसी में मोहम्मद अब्दुल्ला की, कहीं जो है नज़ीर हुसैन की, कहीं पर नदीम अख्तर की। तो ये 3-4 किताबें हैं या कुछ और भी बुक्स हैं जो मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही हैं। तो उन सब को मिला के और पास पेपर्स को मिला के तो मैंने ये फ़ाइल एक तैयार कर ली है। इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो पिछले पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं, मैं आपको बस वही करवा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको किसी भी पर्टिकुलर किताब की ज़रूरत नहीं होगी, सिंपली ये वीडियोस तैयार करें तो आपका पेपर स्टैटिस्टिक्स का बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसका चैप्टर नंबर जो हमारे पास 5 है, पहला क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर का। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फ्राम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2008। क्योंकि 2000 से लेके 2008 तक जो है ना उसने हमें डाटा दिया हुआ है। टेकिंग 2000 एज बेस, ये जो लास्ट पे उसने लिखा हुआ है ना, ये आपके लिए टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने यानी कि 2000 को एज बेस यूज़ करना है। उसके बाद ईयर्स उसने हमें दे दी हैं, आप देख रहे हैं 2000 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद उसकी हमें प्राइसेस भी दे दी हैं 15 14 20 21 24 23 25 18 और 27। हमने क्या करना है जी, 2000 को एज बेस रखना है। यानी कि 2000 बेस का मतलब है कि इसकी जो प्राइस है ना 15, वो हमारे पास बेस आ जाएगी। तो जो बेस होती है उसको सब पे डिवाइड करवा के तो 100 से मल्टीप्लाई करवा लेना, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसकी वर्किंग तो आपने नहीं सवाल में शो करवानी होती, तो मैं पहले की सिर्फ आपको करवा देता हूँ। करना क्या, आपने 15 को सब पे डिवाइड करना है। 15 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 100, तो इसका 100 ही आ जाएगा। चलो एक और करवा देता हूँ मैं, 14 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 100। बस जी, ये 2 वर्किंग मैं आपको करवा देता हूँ। बाकी सारी जो है ना वो आपने वर्किंग के बगैर ही करनी है, डायरेक्ट ही कैलकुलेटर से डिवाइड कर देना है। पेपर में आप वर्किंग के बगैर कर लें, बेहतर है। दोनों को डिवाइड करें, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 93.33 आ गया मेरे पास। उसके बाद 20 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 100, इसका आंसर आ गया मेरे पास 133.33। उसके बाद हम करेंगे जी 21 को डिवाइड, 21 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आ गया जी 140। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे जी किसको, 24 को, 24 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आ गया 160। उसके बाद 23 को करेंगे, 23 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 100, तो इसका हमारे पास आ गया 153.33। यानी कि आपने सभी को 15 पे डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करवा देना। सिंपल है ना, बहुत इजी है। ये चैप्टर में से भी आपको 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 25 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 100, 166.666, तो इसको 7 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके। उसके बाद 18 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 100, इसका आ गया 120। लास्ट पे है जी 27 डिवाइड 15, 27 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 100, इसका आ गया जी 180। यदि इसमें और कुछ भी नहीं करना, ये पहले क्वेश्चन का हमारे पास सिर्फ आंसर आ गया हमारे को। ओके जी, अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं और आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही आपने सेम इसी तरह ही करने हैं।
तो ये इसमें ना आपने इनको इसी सेम ऐसी मेथड से पहली जो है, अच्छा हाँ ऊपर लिख लें यहाँ पे 2000 एज बेस, 2000 जो है ना वो बेस रखा है, तो जो भी बेस होगी वो आपने लिख लेनी है। तो पहले वाले में 1960 एज बेस है और दूसरे में 2005। अमूमी तौर पे जो पहली वैल्यू होती है ना वो उसको बेस रख लेता है। तो 3 क्वेश्चन हमारे पास हो गए कि मैंने करवा लिया, 2 आपने कर लेने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको 4 स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फाइंड प्राइस रियलिटी फॉर द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो यूजिंग 2000 एज बेस एंड एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एज बेस। 2 आपने फाइंड करने हैं। एक तो उसने कहा 2000 एज बेस, यानी कि जो 12 इसकी जो प्राइस है ना 2000 की वो है जी 12.5, 2001 की है 15 और अगले की 17 है, फिर 20 है, 25 है, 22.5 है, 27.5 है, 37.5 है और 35 है। पहली जो उसने कहा ना पहले 2000 जो है उसको बेस रखना है, 12.5 पे सबको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100 पे कर देना है, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो हमें कह सकता है जी एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर। उसने कहा जी पहले आखिरी 3 सालों को जमा करना है, 3 पे डिवाइड करना है, उन तीनों की एवरेज निकल आएगी, उसको सब पे डिवाइड करवाना है। ओके जी, यहाँ फर्स्ट 3 ईयर भी कह सकते हैं या ऑल ईयर्स की एवरेज कह सकता है। फिर आपने सब को ही जमा करना होगा और जितनी वैल्यू होंगी उतने पे ही डिवाइड करना होगा, और जो आंसर आएगा उसको फिर आपने बेस रख लेना है। तो आइए जी इस क्वेश्चन को करते हैं, ज़रा देखिए। पहले तो हमारे पास है जी 12.5 बेस, क्योंकि 2000 है ना, 2000 की जो प्राइस है वो 12.5 है। इन सब को 12.5 पे डिवाइड करवाना आपने। पहले तो हमारे पास 100 ही आ गई ना। अब आप लिखेंगे 15 डिवाइड 12.5 मल्टीप्लाई 100, तो इसका 120 आ गया। अब आपने क्या करना है जी, आपने 15 के बाद हमारे पास 17 को डिवाइड करना 12.5 पे और मल्टीप्लाई 100 करना है, तो इसका आ गया हमारे पास आंसर 136। उसके बाद नेक्स्ट है जी 20 को करना आपने 12.5 पे डिवाइड मल्टीप्लाई 100 करना है, 160 आ गया। उसके बाद 25 को करना है डिवाइड 12.5 पे मल्टीप्लाई 100 करना, तो ये 200 आ गया इसका। नेक्स्ट हमारे पास 22.5 है, 22.5 को 12.5 पे डिवाइड करना है मल्टीप्लाई 100, 180 आ गया हमारे पास। उसके बाद 27.5 है, ये आ गया 27.5 डिवाइड 12.5 मल्टीप्लाई 100, 220 आ गया इसका। उसके बाद 37 है हमारे पास, 37.5 को 12.5 पे डिवाइड करना मल्टीप्लाई 100, 300। उसके बाद आपने जी 35 को करना है, 35 डिवाइड 12.5 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 280। ओके जी, 2000 एज बेस हमने कर लिया। अब आपने क्या करना जी, लास्ट 3 ईयर को एज बेस रखना है। लास्ट 3 ईयर की एवरेज कैसे निकलेगी, आपने यहाँ पर नीचे इसकी वर्किंग करनी है, एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो आपने क्या करना है, इन तीनों को जमा कर लेना है, 27.5, 37.5 और 35, और जितनी वैल्यूज होंगी उतने पे ही डिवाइड करवाना है आपने, यानी कि 27.5, 37.5 और 35, 100 आ गया। इसको डिवाइड करवा देंगे आप 3 पे, 3 वैल्यूज हैं, तीनों पे डिवाइड करवाना है।
तो 33.33 हमारे पास आ गई ये एवरेज। अगर अब वो आपको कह देता जी आप पहली 3 की एवरेज निकालें तो पहली 3 आपने करनी है। अगर पहली 4 की पूछेगा तो 4 पे 4 जमा करके 4 पे डिवाइड करना है। अगर वो कहता जी एवरेज ऑफ ऑल ईयर एज बेस तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ को जमा करना है और 9 पे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा उसको बेस रख लेना। ओके जी, मैंने आपको हर सूरत बता दी है। तो पेपर में कहीं से भी आपको ज़रा क्वेश्चन अनसीन भी आ सकता है तो आपने इसी तरीके से उसको कर लेना। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो बेस है वो 33.33 है। तो 12.5 डिवाइड 33.33 मल्टीप्लाई 100। पहला मेरे पास आंसर आ गया जी 37.50। उसके बाद जी मैं डिवाइड करूँगा 15 को 33.33 से मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो इसका आ गया मेरे पास 45.0045 ऐसे लिख लें। 4004 छोड़ भी रहे हैं तो 4 ऐसे कर लें आप 40.0 कर लें, या 0 ना भी लिखें तो फिर भी चल लेगा, 40 लिख लें। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी आप 17 को डिवाइड किया 33.33 से मल्टीप्लाई 100 किया तो इसका मेरे पास आ गया 51.00। तो ये भी इतना ही रख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट हमारे पास है 17 के बाद 20 को 33.33 से किया डिवाइड और मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो इसका आ गया जी मेरे पास आंसर 60.00। ठीक है, इतने रख लें इसको। उसके बाद नेक्स्ट आने जी आप 25 है। 25 को करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75.00। तो 75 लिख लें इसका। उसके बाद आ जाएँ आप जी 25 के बाद 22.5 डिवाइड 33.33 मल्टीप्लाई 100 तो इसका मेरे पास आ गया 67.5 और राउंड ऑफ करके इसको 1 कर लेना है। 50 है तो 1 हो गया, राउंड ऑफ हो गए। 27.5 को करेंगे अब तो इसका आ गया 82.50। बस बड़ा है 50 का भी राउंड ऑफ हो गया ना तो 51 हो जाएगा। अब हमारे पास 37 आ गया, 37 को कर लेते हैं। 37 को किया तो ये आ गया 112.51। लास्ट पे 35 रह गई है। 35 को करेंगे तो ये आ जाएगा 105.01। लें जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना ये भी हो गया। सिंपल बेस का हमारे पास जो सादा था ना बिल्कुल ये हमने कर लिया। अब सिंपल बेस का ही करते हैं लेकिन कंपोजिट जिसमें ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो जी बच्चों अब हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर जो है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आप देखिए ज़रा, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। गिवन द प्राइस ऑफ द 4 कमोडिटीज़ कंप्यूट प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड है टेकिंग 2022 एज बेस। 2002 ये गिनती लगता है मैंने गलत लिख ली है। ये यहाँ पे 2 3 4 5 आना है, 2 3 4 और 5 आना है। ठीक है जी, 2002 2003 2004 2005। तो 2002 की जो प्राइस है उसको बेस रखना है हमने। ठीक है, तो 2002 है उसकी जो फायरवुड है उसकी प्राइस है 3.25, सॉफ्ट कोल जो है उसकी 2.25,
और ऑयल की 0.20 और मैचिस की 0.06। ये सारी बेसिस रखनी है, यानी कि आपने क्या करना है, फायरवुड की पहली प्राइस को सभी पे डिवाइड कर लेना है, मल्टीप्लाई 100 करना है। फिर इसी तरह सॉफ्ट गोल्ड की सभी वैल्यू को डिवाइड करना है 2.50 से। फिर ऑयल की 0.20 को सब पे डिवाइड करना है और 0.06 को सब पे डिवाइड करना है। जिस तरह हमने पीछे सवाल किया ना, वो इसमें एक वैल्यू थी, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं। पहले चारों को हमने डिवाइड करके आंसर निकाल लेने, उसके बाद फिर हमने इसका टोटल काट के तो फिर इसका आंसर निकालना है। तो आइए इसको करते हैं शुरू। तो सबसे पहले जी हमारे पास आपको नज़र भी आ रहा होगा कि पहली वैल्यू आपने जब डिवाइड करनी है ना 3.25 पे, आपने 3.25 को 100, पहले आप सब की 100 ही लगा दें, क्योंकि वो सेम वैल्यू डिवाइड होती है तो पहली 100 ही आती है। अब आपने डिवाइड करना है जी 3.44 को डिवाइड करना है आपने 3.25 पे और मल्टीप्लाई 100 कर देना है। तो ये हमारे पास आ गया जी, एक मिनट, 3.44 डिवाइड 3.25 मल्टीप्लाई 100, ये मेरे पास आ गया जी 105.85। अब इसकी दूसरी वर्किंग करते हैं, नीचे वाली 2004 की प्राइस है जी 3.50। 3.50 को डिवाइड कराएंगे 3.25 पे और मल्टीप्लाई 100 करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 107.69। और 2005 की जो प्राइस है उसको भी करवा लेते हैं, उसकी हमारे पास प्राइस है 3.75 डिवाइड 3.25 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 115.38। 2000 जो है ना, ये 2 3 4 5 की हमारे फायरवुड की हो गई। अब सॉफ्ट गोल्ड की करनी है, तो सॉफ्ट गोल्ड की जो पहली प्राइस आपको नज़र आ रही है वो 2.50 है। 2.50 को सभी पे डिवाइड करना है बारी बारी। तो अब आप डिवाइड करेंगे जी 2.80 डिवाइड 2.50 मल्टीप्लाई 100, तो 112 इसका आ गया हमारे पास। उसी तरह आपने 2.00 को डिवाइड करना है, 2.00 को डिवाइड करना आपने 2.50 पे और मल्टीप्लाई 100 करना है, तो दूसरे का आ गया 80। तीसरा आपने 2.50 को ही करना है, 2.50 को करेंगे तो पहले वाले ही हो गए ना सेम, 100 आएगा इसका। उसके बाद ऑयल को करना आपने, ऑयल की पहली वैल्यू 0.20 थी तो दोनों को डिवाइड किया 100 आ गया। अब आपने क्या करना है, 0.22 को डिवाइड करवाना है 0.20 से और मल्टीप्लाई 100 से करवाना है, इसका 110 आ गया। दूसरे नंबर पे 0.25 को डिवाइड करवाना 0.20 पे मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 125। और लास्ट वाली है हमारे पास, वो भी सेम यही है, तो उसका भी यही आंसर आएगा 125। अब मैचेस हमारे पास आ गई, मैचेस की सारी सेम वैल्यूज़ हैं तो सबका 100 ही आ जाएगा, तो क्योंकि पहली वैल्यू को सब पर डिवाइड कराएंगे मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो सेम ही आएगा। यदि ये हमारे पास देखें, इसका हमने लैदा बेस मेथड मालूम किया, इसका लैदा किया, इसका लैदा किया, इसका लैदा किया। इन चारों का जो हम ये सिंपल बेस मेथड से जब हम करते हैं तो हम प्राइस रिलेटिव फाइंड करते हैं। जब चेन बेस मेथड करेंगे उसका मैं आपको लिखवाऊंगा, उसमें क्या फाइंड करेंगे। ये प्राइस रिलेटिव हमारे पास आ गया सारा। अब आपने इसका टोटल कर लेना है, टोटल हमारे पास कितना बनेगा। टोटल में आप देखेंगे ये 1 2 3 4, पहले का तो 400 आ गया। उसके बाद दूसरे का टोटल कर लेते हैं, 100 जमा 110 जमा 112 जमा 105.85। बस वर्किंग इसकी आपने ना सही इतना करनी है ज़रा। इसका आ गया 427.85। तीसरी का टोटल कर ले 100 प्लस 125 प्लस 80 प्लस 107.69, तो इसका हमारे पास आ गया 412.69।
तीसरा आ गया 100 प्लस 125 प्लस 100 प्लस 115.38, ये हो गया 440.38। ओके जी। अब हमने इसका मीन करना है, अरिथमेटिक मीन जिसे हम कहते हैं ना। इस सवाल में उसने हमें कुछ भी नहीं बताया होगा कि आपने अरिथमेटिक मीन करना है, मीडियन करना है या ज्योमेट्रिक मीन करना है। सवाल में उसने हमें से पूछा होता है कि आपने क्या फाइंड करना है। तो इसमें जब उसने ना पूछा होगा तो फिर अंडरस्टूड है, आपने कॉमन सेंस है कि आपने इसका अरिथमेटिक मीन ही करना होता है। तो अरिथमेटिक मीन कैसे करना है, जितनी वैल्यूज होंगी उनको जमा कर लेना है, जमा करने के बाद उतने पे ही डिवाइड कर लेना है। 400 डिवाइड 4, यानी कि 4 वैल्यूज हैं 4 पे डिवाइड करेंगे, 5 वैल्यूज हैं 5 पे डिवाइड करेंगे 5। आगे नेक्स्ट करते हैं 427.85 डिवाइड 4, ये आ गया 106.96। उसके बाद 412.69 डिवाइड 4, तो ये मेरे पास आ गया 103.17। 440.38 डिवाइड 4, तो ये आ गया जी 110.095। ओके जी, ये जी हमारे पास आ गया इसका अरिथमेटिक मीन। तो अब हम एक सवाल इसका और कर लेते हैं इसी मेथड का। तो जी बच्चों अब हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर ईयर फॉर 2006, 7 एंड 8, यानी कि 5 से शुरू करना आपने। 2005, 2006, 2007, 2008 by taking 2005 as base using mean and median। अच्छा 2005 से लेके 8 तक करना है, 4 साल का, और इसमें मीन भी करना है और मीडियन भी करना है, यानी कि 2 आपने फाइंड करने हैं। नीचे इसमें हमें 4 जो है ना वैल्यूज़ दी हुई हैं, ईयर्स के बाद वीट, राइस, कॉटन और घी है। तो 2000 अगर 5 को हमने बेस रखना है तो वीट की जो 12.5 है, राइस की 3 है, सॉरी वीट की 12.00, राइस की 3.00 बेस होगी, कॉटन की 4.20 बेस होगी, घी की 4.00 बेस होगी। इनको सब पे डिवाइड करना है बारी बारी और आपने 100 से मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर हमारे पास देखिए, ये ना मैंने ये काम पहले कर लिया, ये वाला ये आपको करना भा गया। किया गया मैंने वीट की जो पहली प्राइस है ना 12.00, उनको सब पे डिवाइड किया बारी बारी, मल्टीप्लाई 100 करवा लिया, तो ये आंसर आ गए। इसी तरह राइस की जो पहली प्राइस है 3.00 है, उनको सब पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 करवा लिया, तो ये आंसर आ गए। कॉटन की हमारे पास है 4.20, उनको सब पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100 करवाया, तो ये मेरे पास आंसर आ गए। और घी का भी, इसका भी घी का था 4.00, 4.00 को मैंने इन बाकी तीनों पे भी डिवाइड किया और पहली पे भी किया। पहले का तो आपको पता है 100 ही आता है, तीनों पे बाकी पे भी डिवाइड कर लिया, तो ये उसके आंसर आ गए। अब यहाँ से मेन काम हमारा शुरू होगा, हमने इसका टोटल करना है। टोटल करने के बाद फिर हम इसका मीन और मीडियन कर लेंगे। पहले वाले का तो हमारे पास आ गया जी 400। दूसरे का देख लेते हैं 104.17 प्लस 108.33 प्लस 116.67 प्लस 106.25। ये हमारे पास आ गया 435.42। इसका कर लेते हैं अब 112.5 जमा 116.67 जमा 125 जमा 112.5, यह आ गया 466.67। लास्ट पे है 125 प्लस 125 प्लस 133.33 प्लस 140.5, और ये आ गया 523.83 टोटल आ गया। अब आपने इन सब को 1 2 3 4 पे डिवाइड करना तो मीन आ जाएगा। इसका तो आ गया 100,
और 435.42 डिवाइड 4, इसका आ गया 108.85। 466.67 डिवाइड 4, 116.67। 523.83 डिवाइड 4, 130.96। ले जी, ये अरिथमेटिक मीन यानी कि हम कैसे फाइंड करते हैं, जितनी वैल्यूज़ होंगी उनको प्लस करके आपने पहले टोटल कर लेना। टोटल करने के बाद फिर अगर 4 वैल्यूज़ तो 4 पे डिवाइड करेंगे, 3 वैल्यूज़ तो 3 पे करेंगे, अगर 5 है तो 5 पे डिवाइड करके ये आंसर आ गया। उसके बाद मीडियन निकालना आपने। मीडियन के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपने बड़े ध्यान से देखना है, सेंट्रल वैल्यू लेनी है आपने। ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं घी तक, इन चारों को आपने पहले अरेंज करना है। पहला तो 100 ही हो गया ना, पहला 100 ही आएगा इसका, क्योंकि सेंटर वाली 2 वैल्यू आएंगी 100 दोनों को 2 बार डिवाइड करेंगे फिर भी 100 ही आएगा। यहाँ पे पहले इसकी अरेंजमेंट करें, तरतीब लगाएं। सबसे पहले कौन सी बनती है, 104, ये पहले नंबर पे आ जाती है। उसके बाद 106 ये दूसरे नंबर पे आ जाती है, 108 तीसरे नंबर पे आ जाती है, और 116 जो है ये 4 नंबर पे आ जाती है। अब आप देखिए हमारे पास आ गई कितनी, 1 2 3 4 वैल्यूज हो गई। तो मीडियन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू। तो आपने पहली वैल्यू छोड़नी है और 4 वाली छोड़नी है, सेंटर वाली 2 जमा करनी है, 2 पे डिवाइड कर लेना, तो मीडियन आ जाएगा। देखिए पहली छोड़ दें और 4 वाली छोड़ दें, 108.33 प्लस 106.25 डिवाइड 2, तो ये हमारे पास आ गया 107.29। ओके जी। उसी तरह नीचे वाली पे भी तरतीब लगाएं। इसमें तरतीब लगाना बहुत ज़रूरी है, ये ना हो गया आप सेंटर वाली 2 उठा के जमा कर लें, गलत हो जाएगा आपका। 112.5 112.5, इसको 1 रख लें, इसको 2 रख लें, 116 3 होगी और 125 4 होगी। पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी लिखनी है आपने। अब इसकी भी पहली और चौथी निकाल दें, और ये बच गई 116.67 जमा 112.5। पहले जमा करना है, जमा करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है, इकट्ठी वर्किंग नहीं करनी है आपने, ये ज़हन में रखना। 116.67 जमा 112.5 जमा किया तो मेरे पास आ गया 229.17। अब इसको डिवाइड करना, अगर आप तीनों का इकट्ठी वर्किंग करेंगे वो गलत हो जाना आपका। कैलकुलेटर ने पहले डिवाइड करना है, बाद में जमा करना है। जो आंसर आया है उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो इसका आ गया जी 114.58। तीसरा काट लेते हैं अभी इसका। हमारे पास तीसरे में भी आप अगर देखें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं। सबसे छोटी 125 है, 1 2, और ये 133 3, और इसकी 4। इसकी तरतीब उसी हिसाब से जिस तरह लगी हुई है। पहली और चौथी निकाल दें, सेंटर वाली 2 जमा करें, 125 जमा 133.33, ये आंसर आ गया 258.33 डिवाइड 2 पे किया, तो ये आ गया जी हमारे पास 129.16। नहीं, ये हमारे पास मीन भी करना आपको आ गया, मीडियन भी आ गया। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको मीन मीडियन ही पूछता है, तो यहाँ हाल ही मीन पूछ लेगा। मीन पूछता नहीं है, ना पूछा हो तो मीन ही करना होता है, तो यहाँ फिर मीडियन वाज़ेह तौर पे पूछ लेता है। तो अगर आपने 3 वैल्यूज़ का मीडियन निकालना हो इस तरह, तो फिर कैसे आप निकालेंगे, पहली और तीसरी छोड़ देंगे और सेंटर में 1 बचेगी, वही इधर लिख देनी है आपने। फ़र्ज़ करें 1 वैल्यू यहाँ पर ये वाली नहीं है, आपने इन तीनों को अरेंज करना है, जो सेंटर वाली आ जाएगी वो आपका आंसर आ जाएगी। यानी कि आपकी जब 3 5 7 वैल्यूज होंगी तो सेंटर में 1 बचेगी, वही आंसर होगी। अगर आपकी 2 4 6 8 वैल्यूज होंगी तो फिर आप साइडों पे निकाल लेंगे, सेंटर में 2 बच जाएंगी, दोनों को जमा करना है, 2 पे डिवाइड करके आपने लिखना है। ओके जी। ये हमारे पास मीडियन जो है
सिंपल बेस मेथड हमारे पास हो गया है, सिंगल वैल्यू का भी और कंपोजिट यानी कि एग्रीगेट मेथड भी हो गया। इसके बाद चेन बेस हम करेंगे। फ़िलहाल इसके आपको प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। इसमें आप देखेंगे कंप्यूटर इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइस फ्राम द फॉलोइंग डाटा टेकिंग 2015 एज बेस एंड यूजिंग मीडियन एज एन एवरेज। तो आपने मीन नहीं करना, टोटल भी नहीं करना इसका, डायरेक्ट आपने मीडियन कर लेना, बस एक ये फाइंड करना है। तो इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, तो तरतीब लगाने के बाद पहली, दूसरी, तीसरी बनेगी ना, तो पहली और तीसरी निकाल करके तो दूसरी वाली जो वैल्यू होगी वो आपका आंसर आ जाएगी। उसके बाद एक आपको क्वेश्चन और नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको। इसमें भी कंप्यूटर इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा टेकिंग 2017 एज बेस। 2017 एज बेस पहली वैल्यू मूवी तौर पर वो बेस रख रहा है, एंड यूजिंग मीडियन एज एन एवरेज, और मीडियन ही इसमें फाइंड करना है। उसी तरह तरतीब लगाने के बाद पहली, दूसरी, तीसरी वैल्यू जब आएगी, पहली तीसरी निकाल के दूसरे वाली जो होगी अरेंज करने के बाद, ठीक है, वो आपका मीडियन आ जाएगी। टोटल भी नहीं करना और मीन भी नहीं करना, बस मीडियन का आपने आंसर निकाल देना है। इनके 1 2 3 जो वैल्यू होगी ना, पहली और तीसरी काट के जो सेंटर वाली होगी अरेंज की हुई जो वैल्यू होगी वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है जी बच्चों जी, आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है जी। आपको क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। कंप्यूट चेन इंडेक्सेस फॉर द फॉलोइंग डाटा 2005 एज बेस। चेन इंडेक्सेस निकालनी है और 2005 को आपने एज अ बेस यूज़ करना है, ठीक है जी। तो इसमें भी ये हमारे पास दिए हैं 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इनकी वैल्यूज़ प्राइसेस हमें दे दी गई हैं। तो इसको मैंने इस शेप में लिख दिया है। तो जब हमने चेन बेस मेथड यूज़ करना होता है ना, तो हम इसकी चेन बनाते हैं। वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। ये बड़ी थोड़ा सा टेक्निकल तरीका आपने यूज़ करना है यहाँ पर। तो जब बेस ईयर दिया होगा तो आपको पता है पहले हम 100 लगा लेते हैं। तो बेस ईयर ना दिया होगा तो फिर आपने पहली वैल्यू डैश लगानी है, और अगर आपको वैल्यूज़ प्राइस रिलेटिव में दे देगा तो पहली वैल्यू जो होगी वो सेम ही आएगी। स्क्रीन पे वो चीज़ आपको नज़र आ रही है, मैंने दिखा दिया कि प्राइस बेस ईयर दिया होगा तो 100, बेस ईयर ना दिया होगा तो डैश लगा देनी है, और अगर प्राइस रिलेटिव का दे देगा तो हमने पहली वैल्यू जैसी होगी वो सेम ही लिखनी होती है। अब यहाँ पर आप देखिए, जब आपने चेन बेस मेथड यूज़ करना है तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो उसमें आपने पहले चेन इंडेक्सेस निकालने से पहले आपने लिंक रिलेटिव बनाना होता है। लिंक रिलेटिव आप कैसे बनाते हैं कि हर वैल्यू को पिछली वैल्यू पर डिवाइड करते हैं, इसको इस पे करना है आपने डिवाइड। इस तरह आपने चेन बनानी है। ये देखिए ज़रा, 161 डिवाइड 187 मल्टीप्लाई 100, इसका आंसर आ गया 86.09। अब आपने जो सिंपल बेस मेथड किया था ना, उसमें एक ही वैल्यू को सब पे हम डिवाइड कर देते थे, लेकिन इसमें हर दफ़ा चेंज होगा। अब ये जो 149 है, ये पीछे वाली हर वैल्यू पीछे वाली पे डिवाइड होगी। 149 डिवाइड 161 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर आ गया 92.54। राउंड अप करके हम 5 कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद 142 डिवाइड 149 मल्टीप्लाई 100, इसको इस पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100 करा देना है। तो ये मेरे पास आ गया 95.30। अब 125 को 142 पे डिवाइड करवाना है, मल्टीप्लाई 100 करवा देना आपने। 88.03 कर ले राउंड अप करके। 133.129 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास आ गया 103.10, और 133.129 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास आ गया जी 133.129 मल्टीप्लाई 100, 103 अच्छा, ये शायद इसको गलत कर लिया हमने, क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं। नीचे वाला सही है, इसको सही कर लेते हैं। 129.125 मल्टीप्लाई 100,
ये 103.2 आ रहा है, ठीक है। ओके हो गया जी। आपने हर वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू पर डिवाइड करना, तो हमारे पास लिंक रिलेटिव आ गया। अब मैं जी चेन बेस मेथड आपको करवाता हूँ जी। चेन बेस जो चेन इंडेक्सेस है वो आपने कैसे बनानी है। बस मैं एक दफ़ा वैल्यू चेक कर लूँ, ये मैंने सही की हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं सारे इधर। उसके बाद आपने चेन इंडेक्सेस बनानी है। पहली वैल्यू आपने सेम ले आनी है, इसकी वर्किंग आपने ज़रूर शो करवानी है। अब इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे आप। 100 मल्टीप्लाई 186.09 डिवाइड 100, और इसका आंसर देखिए 100 से कैंसिल हो जाएगा, 86.09 आ जाएगा। अब 86.09 आया ना, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे अब इसके साथ 92.55 से, और फिर डिवाइड करवा देंगे आप 100 से। इनके आप कराएंगे 86.09 मल्टीप्लाई 92.55 डिवाइड 100। इसका आंसर आ गया 79.68। अब इसको इधर ले आए, 79.68 मल्टीप्लाई 95.30 डिवाइड 100। 79.68 मल्टीप्लाई 95.30 डिवाइड 100। इसका आंसर आ गया 75.93। 75.93 को इधर ले आए, 75.93 मल्टीप्लाई 88.03 डिवाइड 100 करवा दें इसको। 75.93 मल्टीप्लाई 88.03 डिवाइड 100, ये आ गया 66.84। 66.84 को ले हैं इधर, मल्टीप्लाई 103.2 डिवाइड 100। 66.84 मल्टीप्लाई 103.2 डिवाइड 100। इसका आ गया जी 68.98। अब 68.98 यहाँ पर ले आएंगे और इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे 103.10 से डिवाइड 100। 68.98 मल्टीप्लाई 103.10 डिवाइड 100। इसका आंसर आ गया 71.12 राउंड ऑफ करके। तो यदि चेन इंडेक्सेस आपने बनानी है तो इस तरीके से बनानी है। यहाँ पर भी आपने चेन बेस मेथड यूज़ करना है, हर वैल्यू को पीछे वाली पे डिवाइड करके ये लिंक रिलेटिव बना लेना है। उस लिंक रिलेटिव से फिर आपका चेन इंडेक्सेस बनेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये पेपर में आए हुए हैं। चेन इंडेक्सेस का देखें, ये वाला क्वेश्चन आपको 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन और आपको नज़र आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ये दोनों ही आपने करने हैं, इनकी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, चेन इंडेक्सेस फाइंड करनी है, और पूरा सारा मेथड आपने यही करना है 11वां और 12वां। उसके बाद इसका भी कंपोजिट करते हैं चेन बेस मेथड में। आइए इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो जी बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी अब 13। स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर जो 13 है। यहाँ पर ये दिया हमें 2008, 9, 10 और 11। उसके बाद प्राइसेस A, B, C की प्राइसेस दे दी हैं। तो ऊपर उसने कहा वाली कंप्यूट चेन इंडेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं जिसको हम कहते हैं जी कंपोजिट चेन बेस मेथड, एग्रीगेट चेन बेस मेथड है। इनके 3 वैल्यूज़ का हमने चेन इंडेक्सेस बनानी है। तो सबसे पहले A की हमने वो लिंक रिलेटिव बनाना होगा, फिर B का बनाना होगा, फिर C का बनाना है, और तीनों को जमा करने के बाद चेन इंडेक्सेस बना लेनी है। तो देखिए ज़रा, हम सबसे पहले आप क्या करेंगे
कि 18 पहला आप तो आप 100 लगा देंगे ना, ए का भी, बी का भी और सी का भी। तो पहले ए को कंप्लीट कर लेते हैं। ए की दूसरी वैल्यू हमारे पास 22 है, तो 22 को उससे यानी कि पीछे वाली पे डिवाइड करना आपने। 22 डिवाइड 18 मल्टीप्लाई 100, तो ये इसका हमारे पास पहला आ गया जी 122.22। दूसरे नंबर पे तीसरी वैल्यू हमारे पास है 28 को डिवाइड करना है उससे ऊपर वाली 22 से, डिवाइड 22 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 127.27। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू 31 है, 31 के ऊपर है 28 पे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई 100 कर दें, तो 110.71। इसी तरह बी की भी हम वर्किंग कर रहे हैं। बी की 85 वैल्यू है, दूसरी 76 है, तो 76 को पहली वैल्यू यानी कि 85 पे डिवाइड करवाएंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये बन जाएगा 89.41। उसके बाद बी की हमारे पास तीसरी वैल्यू 80 है, 80 को डिवाइड करेंगे 76 से, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 105.26। लास्ट पे हमारे पास है 35 को डिवाइड करवाएंगे 80 पे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, हर वैल्यू को उससे ऊपर वाली से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आ गया 43.75। लास्ट पे हमारे पास तीसरी आ गई सी की वैल्यू, तो सी की देखिए हमारे पास है जी पहली वैल्यू 52, उसका तो 100 हो गया। अब 60 को 52 पर डिवाइड करना है, 60 डिवाइड 52 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया 115.38। तीसरी वैल्यू 66 है, इसको 60 पे डिवाइड करवाएंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, इसका 110 आ जाएगा। और लास्ट वाली 80 है, 80 को ऊपर वाली 66 से डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई 100, तो 121.21। ठीक है जी, ये हमने बना लिए जी ए बी सी के लिंक रिलेटिव। चेन बेस मेथड में हम लिंक रिलेटिव बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएं जी, आप पहले इसका अरिथमेटिक मीन निकाल लेना। पहले आपने इसका, क्योंकि मीन निकाल लेंगे तो चेन इंडेक्सेस निकलेंगी ना, चेन इंडेक्सेस बाद में निकालनी है, पहले आपने लिंक रिलेटिव निकालना है और इनका टोटल करके एक वैल्यू बना लेनी है। देखें पहले 300, 1 2 3, 300 हो गया, 300 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 100 ये आ जाएगा, पहला 100 आ गया। उसके बाद अगली तीनों को जमा करें, 122.22 प्लस 89.41 प्लस 115.38 डिवाइड 3। हाथ से निकालने के बाद 3 पर डिवाइड करना है, 109.0 लगा लें आप, 0 ना भी लगाएं, बस यही रख लें, इतनी है। उसके बाद 127.27 प्लस 105.26 प्लस 110, ये आंसर आ गया। इसको फिर 2 पर डिवाइड करवाना है, फिर जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पर 3 पर डिवाइड करना था, 127.27 प्लस 105.26 प्लस 110, ये आंसर आ गया डिवाइड 3, तो 114.18। लास्ट वाली तीनों कर लें, 110.71 प्लस 43.75 प्लस 121.21 और डिवाइड 3 करना है, 91.89। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास आ गया मीन। अब इसकी चेन इंडेक्सेस बनानी है। चेन इंडेक्सेस कैसे बनाएंगे आप, पहले तो 100 लिख लें, 100 को इससे मल्टीप्लाई करवा लें, 100 मल्टीप्लाई 109 डिवाइड 100 करवा देंगे, तो इसको 100 से काट देगा तो 109 ही आ जाएगा। अब ये जो 109 आया ना, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आप 114.18 से डिवाइड 100 से करवा देंगे,
109 मल्टीप्लाई 114.18 डिवाइड 100 124.46 124.46 मल्टीप्लाई 91.89 डिवाइड 100 124.46 मल्टीप्लाई 91.89 डिवाइड 100। इसका आ गया 114.37 राउंड ऑफ करके। लेकिन ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर है, इसका हमारे पास चेन बेस मेथड का, तो ये भी हमारे पास हो गया। अब इसका एक सवाल मैं आपको और प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 आपको नज़र आ रहा होगा, कंप्यूट चेन इंडेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सेम इसी तरह करना है। 3 प्राइस ना, वीट राइस मेज़ ABC के वीट राइस मेज़ आ गया। पहले आप उसका चेन इसका ना लिंक रिलेटिव बनाएंगे, उसके बाद मीन कर लें और चेन इंडेक्सेस कर लें, ठीक है। का जी हमारे पास है लास्ट टॉपिक, लेस्पेयर पाशी फिशर। इंतहाई अहम आपका टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर इसमें से आपको आ जाता है। तो आइए जी इसको करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है। इसकी कैलकुलेट लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर टेकिंग 2022 एज बेस ईयर। इस फाइल में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पास पेपर से लिए गए हैं और आपकी जो बुक्स हैं उनमें से मिला के खसूसी खास तौर पर पास पेपर से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये सारे पास पेपर में आ चुके हैं। तो आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड वैल्यू वो चेंज करता है हर सवाल की, ठीक है। सेम कभी भी नहीं होगा आपका सवाल, वैल्यू चेंज करके तो आपको क्वेश्चन में दे देगा। तो आपने मेथड सीखना है, क्वेश्चन जहाँ से मर्जी आ जाए, आपके लिए मेथड आपके लिए ज़्यादा अहम होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। 3 फार्मूलाज देख लें। लेस्पेयर मेथड का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या होगा, मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि आपने इसको कैसे याद करना है। PON हमारे पास बराबर होगा समेशन PQ डिवाइडेड बाय समेशन PQ मल्टीप्लाई 100। लेकिन ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लगाएंगे n, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ये हमारे पास लेस्पेयर का फार्मूला आ गया, या बेस ईयर मेथड। लेस्पेयर को बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो n होता है वो करंट ईयर होता है और जो 0 होता है वो बेस ईयर होता है। इसके दोनों नीचे वाली बेस हैं, इसलिए इसको बेस ईयर मेथड भी कहते हैं। इसको याद करने का जो हिंट है वो ये है जी 1 0 0 0। ये जो n होता है ना, हम इसको 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप इधर ऐसे 1 भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 1 लगा सकते हैं, मैंने n लगा दिया तो बात एक ही है। 1000 इसका n का फार्मूला है, 1000। बिल्कुल सिंपल आपका ये मेथड है, बड़ा आसान ये सवाल आपको करने के लिए जब आप करेंगे ना देखेंगे। उसके बाद पाशीज मेथड है, इसको करंट ईयर भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है जी, उसका भी P0n इज इक्वल समेशन PQ ओवर समेशन PQ मल्टीप्लाई 100। ये इसका हमारे पास मेथड है, इसका फार्मूला है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इधर n लगाएंगे, यहाँ पर n लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे n लगा देंगे। तो ये हमारे पास इसका पाशी का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ 1 1 0 1, ये पाशी का फार्मूला है 1 1 0 1, n n 0 n लगा लें या 1 लगा दें, आप सारे n यूज़ कर लें, ठीक है। वहाँ पर मैंने 1 फार्मूले में लिखवाया है, यहाँ पे क्वेश्चन में वहाँ पर भी मैं n ही कर दूँगा, ठीक है। n का मतलब होगा करंट ईयर और जो 0 होता है नॉट होता है उसका मतलब है बेस ईयर। फिशर का तीसरा मेथड है, उसमें ये दोनों फार्मूले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसको हम फिशर का मेथड कहते हैं। देखिए P0n इज इक्वल समेशन PQ ओवर समेशन PQ, ये होगा 1 0 0 0 मल्टीप्लाई समेशन PQ समेशन PQ। तो इसका होगा n n 0 n। इसको बस स्क्वायर रूट लगा देना है।
और स्क्वायर रूट के बाहर 100 लगाना आपने, बस ये गलती नहीं करनी। ये दो हैं 100 के बगैर मल्टीप्लाई करवा लेने हैं। उसके बाद इनका स्क्वायर रूट लेने के बाद मल्टीप्लाई करवा के स्क्वायर रूट लेने के बाद 100 से एंड पे मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसका मतलब ये होगा जो फिशर का जो फार्मूला है वो लेस पेयर मल्टीप्लाई पार्शीज़ है, ठीक है। लेस पेयर पार्शीज़ को मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो हमारे पास फिशर का फार्मूला आ जाएगा। तो ये 3 फार्मूला हमारे पास, इनके रिलेटेड हम 3 क्वेश्चन करेंगे लेस पेयर पार्शीज़ और फिशर के। तो फ़िलहाल हमारे पास जो आपको क्वेश्चन नंबर 15 नज़र आ रहा है उसमें उसने कहा जी कैलकुलेट लेस पेयर इंडेक्स नंबर टेकिंग 2020 एज बेस ईयर। 2020 को बेस रखना है और 2021 जो है वो करंट ईयर हो गई, क्योंकि 2 प्राइस उसने हमें दी होती हैं, एक 2020 दी है, 2021। हमेशा जो पहले वाली होती है वो बेस होती है, जो दूसरे वाली होती है वो करंट ईयर होती है। तो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, आइटम्स उसने लिखी हुई है ये ABC, प्राइस में 2020 की प्राइस है, 2021 की प्राइस है। क्वांटिटीज़ में भी 2020 की प्राइस है, 2021 की क्वांटिटी है। तो 2020 वाली जो है ना वो 0 होगी और 2021 है वो करंट ईयर होगी, वहाँ पर n लगा दें, प्राइस 0 प्राइस n। 2020 की जो क्वांटिटी है वो 0, 2021 की जो क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या है 1। इसकी वैल्यूज़ वही जो उसने सवाल में दी है वही लिखेंगे आप। 3 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 4 6 10 70 80 40 75 90 और 60। ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। अब हमने इन 4 वैल्यूज़ के ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने के बाद इसका आंसर निकाल लेना है। करना क्या है, ये 2 फार्मूले मैं मिटा रहा हूँ, हमें चाहिए लेस पेयर का ही, तो लेस पेयर का फार्मूला ये यूज़ कर लेते हैं हम। आपने फार्मूला पहले लिखना है, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना है। फार्मूला लिख लिया हुआ है हमने, देखिए अब हमें चाहिए PN0Q0। यहाँ पर मैं लिख लूँगा जी PNQ0 और क्या चाहिए P0Q0। ये 2 हम फाइंड कर लेते हैं। PNQ0, PN ये हो गया, Q0 ये हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 4 7 28, 280 आ गया, 8 6 48, इसका 480 आ गया, 4 10 40 10 400। उसके बाद हमें P0Q0 चाहिए। P0Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। 7 3 21, 210 हो गया, 5 8 40, 400 इसका हो गया, 8 4 32, 320 इसका हो गया। ठीक है जी, दोबारा देख लें, हमने PN और Q0 को मल्टीप्लाई करवाया। PN Q0 ये दोनों मल्टीप्लाई करवा के ये आ गए, और P0Q0 ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो इधर आ गए। अब आपने क्या करना है, इनको प्लस कर लेना है। 280 प्लस 480 प्लस 400, तो ये मेरे पास आ गया, इसका टोटल 1160। दूसरे का कर लेते हैं हम, 210 400 320 930 इसका आ गया। अब इसको क्या करना, आपने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। समेशन PNQ0 का हमारे पास टोटल आया ये 1160 और P0Q0 को टोटल आया 930। इसको डिवाइड करवा के 100 से मल्टीप्लाई करवा दें। 1160 डिवाइड 930 मल्टीप्लाई 100, 124.73। लेकिन ये लेस पेयर का हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन लेस पेयर का सिंगल भी आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पासी दोनों भी आ सकते हैं एक सवाल में। तो इसमें तो सिंपल ही आपसे एक ही पूछा गया हो, तो ये मैंने आपको करवा दिया। अब नेक्स्ट इसका करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारे पास लेस पेयर मेथड हो गया, उसमें हम पार्शीज़ का करेंगे। हम पार्शीज़ का मेथड करते हैं, आ जाएँ। तो जी बच्चों आ रही थी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर उसने कहा जी कंप्यूट पार्शीज़ इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डाटा। लेस पेयर हमने पहले किया, अब हम करने जा रहे हैं इसका पार्शी।
तो इसमें हमारे पास है, देखिए, कमोडिटी राइस मेज़ बारले, और 1965 की प्राइस क्वांटिटी उसने दी है और 1967 की दी है। अब उसने ये नहीं बताया कि हमने बेस कौन सी यूज़ करनी है। तो जो पहले वाली होगी वो बेस होगी, यानी कि 1965 बेस होगी और 1967 हमारे पास करंट ईयर हो गया। तो 1965 की जो प्राइस है ना हमारे पास और जो क्वांटिटी है वो दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बेस हैं। इसकी प्राइस है 40, 10 और 12, और 1965 की हमारे पास क्वांटिटी है 180, 75 और 110। उसके बाद 1967 हमारे पास करंट ईयर है। P1 यानी कि PN हमारे पास हो गया इसका 42, 11 और 14, और Q1 यानी कि QN लगा लें आप, मैं बार बार 1 लिख रहा हूँ, N भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्वांटिटी हमारे पास 195, 70 और 125 हो गया। अब इसमें लेस पाशीज़ का फार्मूला अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पाशीज़ का हमारे पास जो फार्मूला है वो P0n इज इक्वल है समेशन PQ ओवर समेशन PQ मल्टीप्लाई 100। तो ये होगा 1101 NN0N, ये याद रखिएगा आपको, ये 1101 के N की जब 1 रख के, तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। हमें चाहिए PNQN, यहाँ पे लिख लें PNQN, ये PNQN है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाते जाएं और लिखते जाएं। 42 मल्टीप्लाई 195, तो ये आ गया 8190। 70 मल्टीप्लाई 11, इसका आ गया 770। 14 मल्टीप्लाई 125, इसका आ गया 1750। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए P0QN। P0 ये हो गया और QN ये हो गया, पहली और चौथी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। 40 मल्टीप्लाई 195, ये हो गया 7800। 10 मल्टीप्लाई 70 करेंगे तो 700 हो जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना, 125, 1500 इसका हो गया। इन तीनों को प्लस करें, 8190 प्लस 770 प्लस 1750, इसका आ गया 10710। दूसरा आ गया 7800 प्लस 700 प्लस 1500, इसका आ गया 10,000। अब इधर आ रहे हैं, इसका ऊपर वाले का आंसर आया 10710, नीचे वाला का आ गया 10,000 मल्टीप्लाई 100। इन दोनों को डिवाइड करें, 10710 डिवाइड 10,000 मल्टीप्लाई 100, इसका आंसर आ गया 107.1। नहीं, ये हमारे पास लेस पे भी कर लिया हमने पहले, अब ये पास चीज़ का हो गया। अब इसका सिर्फ लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूँगा। और उसमें क्या होगा आपके लिए जी, लेस पेयर भी हम उसमें करेंगे, पाशीज़ भी करेंगे और फिशर इंडेक्स भी करेंगे, तीनों उसके अंदर हम करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 17, तो इसमें आपने क्या करना है जी, ये क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है, देखिए ज़रा इसकी ज़रा तरतीब चेक कीजिएगा। ABC ऊपर आ गया है, ये इधर आ गए हैं, और थोड़ा उल्ट पुल्ट करके उसने हमें दे दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को सीधा करना है। इस क्वेश्चन को सीधा करने के लिए भी आपने एक तकनीक यूज़ करनी है। तो आपने क्या करना है, येर्स आपके ये येर्स और कमोडिटीज़ जो भी है, येर्स लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे कमोडिटीज़ हो गई हैं। तो ये जो है आपके कमोडिटीज़ जो है ना आपकी इधर आ जाएंगी इस साइड पे ये, और ABC जो प्रोडक्ट होंगी वो इस साइड पे आ जाएंगी, और येर आपका ये येर ख़त्म हो जाएगा, कोई येर नहीं आएंगे इधर। और यहाँ पर 2000 और यहाँ पर 2004 लिख देंगे आप, ये 2000 और 2004 ऊपर आ जाएगा। 2000 की प्राइस क्वांटिटी इधर आ गई, 2004 की प्राइस क्वांटिटी यहाँ पे आ गई।
अब आपने सिंपली यहाँ से वैल्यू उठानी है और यहाँ पे लिख लेनी है। देखिए ये 2000 है, उसकी ए की पहले हम लिखनी है प्राइस क्वांटिटी। ए की प्राइस क्वांटिटी हमारे पास ए की 5 है और बी की क्वांटिटी 10 है। इस तरह हमारे पास बी की आ गई 8 और 26। बी की प्राइस हमारे पास आ गई 8 और क्वांटिटी आ गई 26। इस तरह सी की भी लिख लें। सी की हमारे पास 2000 की प्राइस आ गई 6 और क्वांटिटी आ गई 13। ओके जी। अब 2004 में आ जाएं। 2004 में भी आपने यही काम करना है कि 2004 में प्राइस हमारे पास है 4 ए की और ए की क्वांटिटी है 12। उसके बाद प्राइस है बी की 7 और क्वांटिटी है 27। उसके बाद सी पे आ जाए। सी की 5 है और क्वांटिटी उसकी हमारे पास 14 है। तो इस तरह हमने इसको अरेंज कर लिया। अरेंज हो गया जी। अरेंज करने के बाद अब हमने इसको ये लेके ना, इस क्वेश्चन को लेके फिर आगे उसका बनाते हैं दोबारा। मैं इसको रेज करूँगा क्योंकि इधर जगह कम है, इधर पूरा नहीं आएगा। तो ये वाला हिस्सा अब हम इसको पकड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जी बच्चों अब क्वेश्चन नंबर जो 17 है ना, हमने जिसको सेट किया था वो इतना क्वेश्चन है ये। ठीक है, वो यहाँ पे लिख लिया मैंने। बस क्या किया है, तो 2000 है ना, वो आपको पता है जिसमें बेस ईयर ना बताया हो, इसमें उसने कहा था लेस पेयर पार्शियल फिशर फाइंड कर लें। बस तो पहले वाला बेस हो जाता है और 2004 अगले वाला करंट हो जाता है। तो P0 Q0 इसकी हो गई और 2001 की P1 और Q1 हो गई। सबसे पहले हम इसका लेस पेयर फाइंड कर लेते हैं। तो लेस पेयर के लिए आपने लेस पेयर्स का फार्मूला लिखना है, लेस पेयर इंडेक्स नंबर। इसका फार्मूला हमारे पास P0 समेशन पी क्यू मल्टीप्लाई 100। तो इसका जी हमारे पास N000। तो अब आपने क्या करना है, पहले बनाना है PNQ0 का। PN क्या है हमारे पास, इसको 1 को मैं N बना लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। PNQ0, PN हमारे पास ये है, Q0 ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं। 4 10 40 और 26 को मल्टीप्लाई करवा लें 7 के साथ। 26 मल्टीप्लाई 7 182 और 5 मल्टीप्लाई 13, 13 5 65 होता है। उसके बाद दूसरा में चाहिए P0 Q0 P0 हमारे पास ये दोनों हैं, Q0 भी है। 5 10 50, 8 मल्टीप्लाई 26 208 आ गया। 6 मल्टीप्लाई 13 6 मल्टीप्लाई 13 78 आ गया। अब इसका टोटल कर लेते हैं। 40 प्लस 182 प्लस 65 287 आ गया इसका। 50 प्लस 208 प्लस 50 प्लस 208 प्लस 78 336 इसका आ गया। इन दोनों को डिवाइड करवा देते हैं, यानी कि आपने 287 जो है ऊपर रखना है और 336 नीचे रखना है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है। 287 डिवाइड 336 मल्टीप्लाई 100। $85.42 आ गया। उसके बाद पाशीज कर लेते हैं। पाशीज इंडेक्स नंबर
पाँच चीज़ में हमारे पास P0n इज इक्वल समेशन पी क्यू मल्टीप्लाई 100 1101 NN01, ये इसका फार्मूला हो गया। अब हमें PN चाहिए और QN चाहिए, PN QN ये दोनों मल्टीप्लाई करा लें। 12 4 48 हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 27 189 हो गया, और 14 मल्टीप्लाई 5 70 आ गया। दूसरा हमें नीचे वाला चाहिए P0QN चाहिए हमें। तो P0 का हमारे पास जो है वो है ये P0 और ये QN, पहली और चौथी। 12 5 60 और 8 मल्टीप्लाई 182 है, 1456। ओहो, 8 मल्टीप्लाई 27 है, 216 आ गया, और 14 मल्टीप्लाई 6 84 आ गया। इसका प्लस कर लें, 84 प्लस 189 प्लस 70 307 इसका आ गया। इसका 60 है, 21216 प्लस 84 360 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करवा लें। 307 ऊपर रखें, 360 नीचे रखें, मल्टीप्लाई 100 से करवा दें। तो 307 डिवाइड 360 मल्टीप्लाई 100 85 पॉइंट हमारे पास आ गया जी, 827। ओके जी। अब इसका अगला जो है ना वो फिशर का करते हैं। फिशर का हमारे पास क्या करना, आपने ये दोनों फार्मूले इकट्ठे कर लेने हैं। तो इसको और मुझे रेज करना पड़ेगा। इससे ना तीनों के आंसर हमारे पास सेम ही आते हैं। देखना 85 पॉइंट के बाद एक दो वैल्यू का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन पॉइंट के पहले वाली बिल्कुल हमारी एक्यूरेट आती है। लास्ट इसका फार्मूला रह गया, फिशर आइडियल इंडेक्स भी इसको कहते हैं, फिशर इंडेक्स भी आप हार्डली यूज़ कर सकते हैं। P0n इज इक्वल स्क्वायर रूट लगाएंगे, समेशन PQ, फिर समेशन PQ और मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर N000, यहाँ पर N0N, वही वैल्यू यूज़ करनी है आपने, कोई नई वैल्यू तो नहीं है। पहले वाले का हमारे पास ऊपर वाले का आया था 287 डिवाइड 336 मल्टीप्लाई इन दोनों का 307 PNQN का और P0QN का 360 आया हुआ था। इसको ऐसे करना आपने। अब इनको डिवाइड करवा लेते हैं। 287 मल्टीप्लाई डिवाइड 336 0.8542 राउंड ऑफ करके 307 डिवाइड 360 0.8527 है। 27 का भी 28 कर लें, मल्टीप्लाई 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें। 0.8542 मल्टीप्लाई 0.8528, यह आ गया 0.7285 मल्टीप्लाई 100। और इसका स्क्वायर रूट ले लें आप। स्क्वायर रूट 0.7285, तो ये आ गया 0.8535 मल्टीप्लाई 100।
तो ये आ गया आंसर 85.35। तो आपने देखा 85 तीनों का आंसर आया, आगे वाला थोड़ा सा डिफरेंस आया, तो वो चलता है, इतना वगैरह डिफरेंस आ सकता है। तो अब आपको चैप्टर नंबर जो 5 है ना, इसके मैंने सारे टॉपिक करवा दिए, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो ना रह गया हो इसमें से। तो अब इसके जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये सारी आपने 3 और 3, 6, 7 सवाल इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है ये। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, अपनी दुआ में रखने का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।